बहुत से लोग कनाडा की नई गवर्नमेंट का वेट कर रहे थे। बहुत से लोग जो है वो दिल थामे हुए थे, क्योंकि ऐसा था कि कोई भी गवर्नमेंट अगर बनती है उसके अलग से जो है वो रिजल्ट निकलने वाले थे। तो अगर आप कनाडा में पीआर लेना चाहते हैं, स्टडी वीज़ा या वर्क वीज़ा पे हैं, तो नेचुरली है उस गवर्नमेंट ने वो पॉलिसी जो है वो तय करनी है। तो अब जो लिबरल की नई गवर्नमेंट है वो पीआर के मामले में, स्टडी वीज़ा के मामले में, वर्क वीज़ा के मामले में कौन सी पॉलिसी चेंज कर सकती है, क्या वो नया हमें देखने को मिल सकता है, इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। हालांकि इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं हो सकती हैं, लेकिन मोटे मोटे जो पॉइंट हैं, जो लिबरल्स की द्वारा से गवर्नमेंट बनने के कारण हमें लगता है कि ये इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, वो पॉइंट डिटेल में डिस्कस करूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, शेयर जरूर कर दीजिए। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती है। तो सबसे पहले बात करते हैं परमानेंट रेजिडेंसी की, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर बहुत ज़्यादा इशू होता है, बहुत ज़्यादा पिछले साल 2 सालों में ये डिस्कस का मुद्दा रहा है। तो इसमें क्योंकि अगर कंजर्वेटिव आ जाते तो उन्होंने 2 से 2.5 लाख का जो उन्होंने कहा था कि हम इमिग्रेशन प्लान को कट करके और भी ज़्यादा कैपिंग करेंगे, उतने में ले आएंगे, लेकिन इन्होंने ऑलरेडी जो है डिक्लेयर कर रखा है 3,95,000 2025 के लिए है, 3,80,000 2026 के लिए है, और 3,65,000 जो है वो 2027 का कोटा रखा गया है जिन लोगों को इन्होंने पीआर करना है। तो कहीं ना कहीं पे इस पर कोई ज़्यादा चेंज की पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन 2 ऐसे प्रोग्राम हैं जिनको एक्सपैंड किया जा सकता है, जिनको प्रेफरेंस दी जा सकती है। पहला RNIP है, रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम है, और दूसरा जो है वो अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम है। तो ये 2 ऐसे प्रोग्राम हैं जिनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे इस गवर्नमेंट का इसके बाद टारगेट रहेगा कि जो रूरल कम्युनिटीज़ हैं उनको स्ट्रॉन्ग किया जा सके। तो इनको एक्सपैंड करने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप किसी ऐसा रिमोट एरिया में आपकी जॉब है, जहां आपके पास ऐसा कोई स्किल है कि वहाँ पे आपकी जॉब हो सकती है, तो आपके पीआर के चांसेस बहुत बढ़ सकते हैं। अब इन दोनों प्रोग्राम्स को, जहाँ किसी भी ऐसे प्रोग्राम को अगर वो लेके आते हैं तो 2 बड़े फायदे होने वाले हैं। पहला, पीआर इजी हो जाएगा। अगर किसी के पास भी ऐसी स्किल है जहाँ ऐसे एरिया में वो काम कर रहा है, जहाँ फिर किसी जो रूरल एरिया में किसी एक ऑक्यूपेशन की डिमांड है उसमें जॉब कर रहा है, तो उसके लिए बहुत ईजी पीआर हो जाएगा। और दूसरा, इन पाथवेज के थ्रू जो CRS स्कोर है वो काफ़ी नीचे आने की पॉसिबिलिटी है। तो आने वाले टाइम में मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पीआर सबको मिलना है, लेकिन लिबरल्स की गवर्नमेंट बनने के बाद आपके जो पीआर के चांसेस हैं वो वैसे ही बने रहेंगे जो पहले थे। उसमें हो सकता है बड़ी जो है कोई बढ़ जाए वो, लेकिन कम नहीं होने वाला है। अगर कंजर्वेटिव आ जाते तो वो कम होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, तो पीआर की पॉसिबिलिटी बढ़ने वाली है। इसके बाद अगर हम स्टडी वीज़ा की बात करें तो स्टडी वीज़ा के इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा रिफ्यूजल्स आ रहे हैं। अगर इस गवर्नमेंट के नीचे देखें, स्टडी वीज़ा की मैं क्वांटिटी को तो बात नहीं करूंगा कि कितने स्टूडेंट्स को वो वीज़ाज देंगे, वो ऑलरेडी इन्होंने जो है टेम्परेरी अपनी फिगर्स जो हैं वो इन्होंने जो पब्लिश कर रखी हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट वो क्वांटिटी की बजाय जो क्वालिटी लेवल पे लेने वाले हैं, यानी कि जिन स्टूडेंट्स की, जिन ऑक्यूपेशंस की वहाँ पे डिमांड है, अगर कोई स्टूडेंट उसमें स्टडी करता है, जैसे हेल्थ हो गया, IT हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, STEM हो गया, ट्रेडिंग हो गया, तो पॉसिबिलिटी है कि उनकी वीज़ा आने के चांस ज़्यादा हैं, उनको प्रेफर किया जा सकता है। हालांकि अब तक के जो रिज़ल्ट आए हैं उनमें ये ज़्यादा देखने को नहीं मिला है, लेकिन फिर भी आने वाले दिनों में इस पॉलिसी को शिफ्ट किया जा सकता है कि जो भी कोर्सेज इन डिमांड हैं आने वाले टाइम में कनाडा की लेबर मार्केट के लिए जो लोग उनको चाहिए, तो उनकी प्रेफरेंस की जा सकती है। और इसमें दूसरा जो है, जो यूनिवर्सिटी कॉलेज ऐसे प्रोग्राम्स को जो है वो देते हैं, वो ऐसे प्रोग्राम की स्टडी करवाते हैं, तो उनको भी प्रेफर किया जा सकता है। मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी में जो 9 कोड किसी एक पर्टिकुलर पीआर प्रोग्राम के लिए चलते हैं उस एरिया में, उस यूनिवर्सिटी में वो ज़्यादा पढ़ाए जाते हैं, तो उस यूनिवर्सिटी कॉलेज को भी प्रेफरेंस दिया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं पे अब स्टडी वीज़ा की गेम भी जो है वो जो लेबर मार्केट है उसको डायरेक्टली जोड़ दिया जाएगा, और स्टडी वीज़ा जो है वो लेबर मार्केट के हिसाब से वो उसको तय करने वाले हैं। इसके बाद एक ऐसे प्रोग्राम की बात करूंगा जिसका आने वाले टाइम में
जो बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे वो जो है उसको इंक्रीज करने वाले हैं, जहाँ उसको एक्सपैंड करने वाले हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ फ्रैंकोफोन की। फ्रैंकोफोन का मतलब ये है कि अगर आपको फ्रेंच फ्लुएंसी है, आपकी 7 स्कोर है आपका फ्रेंच के सारे मॉड्यूल्स में, तो पॉसिबिलिटी है कि आपका पीआर बहुत इजी और जल्दी हो सकता है। 2025 का ये ऑलरेडी जो आंकड़े मैं बता रहा हूं, ये ऑलरेडी जो है अनाउंस कर दिए गए हैं। 2025 के लिए 8.5% जो कोटा है वो फ्रैंकोफोन का है। 2026 में इसको बढ़ा के 9.5 कर दिया जाएगा। 2027 में 10% है और 27 तक चलते चलते इसको 10% यानी कि 10% कोटा जो है जो सिर्फ फ्रैंकोफोन्स के लिए हुआ। तो अगर आप फ्रेंच कर सकते हैं, फ्रेंच में फ्लुएंट हो सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इंडिया से आते हैं, इटली से आते हैं, कहीं से आते हैं। अगर आप फ्रेंच में फ्लुएंट बन सकते हैं तो आपके पीआर के चांसेस बहुत बढ़ सकते हैं। वैसे भी फ्रेंच को स्टडी में भी और वर्क परमिट में भी और पीआर में तीनों में प्रेफरेंस दिया जाता है। तो आने वाले टाइम में हम फ्रैंकोफोन में कहीं ना कहीं पे बड़ी एक्सपेंशन देखने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अगर पीआर होना है कनाडा का तो फ्रैंकोफोन फ्रेंच पे ध्यान दीजिए। इस न्यूज़ के बाद सबसे बड़ी रिलीफ जो मिली है वो स्पाउस वीज़ा वालों को मिली है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे ये चीज़ लग रही थी कि अगर गवर्नमेंट लिबरल्स की नहीं बनती है तो दूसरी गवर्नमेंट जो है वो जो स्पाउस वीज़ा को बैन कर सकती है। पहले ही स्पाउस वीज़ा वालों पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लग चुकी हैं, लेकिन ऑलरेडी कंजर्वेटिव्स ने ये अनाउंस कर दिया था कि अगर हम आते हैं तो हम टेम्परेरी को और भी कम करेंगे, जिसमें कहीं ना कहीं पे ओपन वर्क में जो स्पाउस वीज़ा है वो हिट लिस्ट पे था, उसको बंद किया जा सकता था। लेकिन अब जो लिबरल गवर्नमेंट आई है, सेम गवर्नमेंट है जो पहले चल रही थी, जिन्होंने ये चेंजेस की थी, तो होपफुली जो है इसमें अब कोई भी और चेंज नहीं आने वाली है। तो अगर स्पाउस वीज़ा आप कंडीशंस पूरी करते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको और वेट करने की जरूरत नहीं है। अगर एलिजिबल हैं, जितना जल्दी हो सकता है उतना आप अप्लाई कर सकते हैं। तो स्पाउस वीज़ा वालों के लिए मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ी न्यूज़ है। कंटेंट लंबा होने की वजह से मैं आपको यही कवर कर रहा हूं, लेकिन आने वाले टाइम में कम से कम 2 या 3 वीडियोस और बनाऊंगा जिसमें पीआर को अलग से डिस्कस करूंगा कि पीआर पॉलिसी जो है कैसे शिफ्ट होगी, कैसे कौन कौन से पाथवे स्टडी के लिए और वर्क के लिए अलग से करूंगा। तो आने वाले दिनों में आपको प्रॉपर हर एक कैटेगरी की अलग से वीडियो बन जाएगी कि कौन सी पॉलिसी जो है इस गवर्नमेंट के अंडर आ सकती हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, क्योंकि ये एक पॉजिटिव वीडियो है ताकि सब तक ये वीडियो पहुंच सके। बाकी इस वीडियो के रिगार्डिंग क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। राजवीर चहल, थैंक यू सो मच।